हेलो दोस्तों, ये एक कहानी है जो मैंने बचपन में अपने दादाजी के द्वारा सुनी थी और ये सत्य घटना पर आधारित थी। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के अंतर्गत लेलुंगा क्षेत्र में निवास करता हूं। लेलुंगा और रायगढ़ के मध्य की दूरी 80 किलोमीटर की है और इस रास्ते के बीच में एक घाट पड़ता है और यहां पर कई बार दुर्घटना हुई और कई लोग यहां मारे गए। एक रात की बात है जब मेरे दादाजी अपनी वाहन में मेरे पिताजी व उनके भाइयों के साथ रायगढ़ से लेलुंगा आ रहे थे और तब लगभग समय 11 बजे रात को उसी घाट से वो गुजरते हैं और वहां उनको उनकी गाड़ी के सामने एक स्त्री गाड़ी को रुकवाती है और कहती है कि मुझे आगे तक छोड़ दो। तो मेरे दादाजी उस स्त्री को बैठा लेते हैं अपने वाहन में, क्योंकि रात का समय था तो उसकी वो मदद करना चाहते थे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के पश्चात मेरे बड़े पिताजी अचानक से उनकी नजर उसके पैरों पर जाती है और वो ये पाते हैं कि उसके पैर उल्टे थे। और जब ये बात इशारों में मेरी दादाजी को बताते हैं तो वो उन्हें इशारों में चुप रहने को बोलते हैं और ये सबको पता चल जाता है कि उनके साथ में कुछ अनभिज्ञ शक्ति है जिसका उनको अंदाजा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन कुछ दूर जाने के पश्चात जैसे ही वो घाट खत्म होता है, वो गाड़ी रोकने को बोलती है और वो चुपचाप उतरकर चले जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। और जैसे ही थोड़ी देर गाड़ी आगे बढ़ती है और वाहन में लगे मिरर के द्वारा जब उसे देखने की कोशिश की जाती है तो वो तब तक गायब हो जाती है। ये कहानी आपको कितनी डरावनी लगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से मेरे बचपन में मुझे मेरे दादाजी ने जिस अंदाज में उन्होंने मुझे याद बीती सुनाई थी, मैं उस समय काफी डरा हुआ था और मैं आज भी मानता हूं कि ये मेरे जीवन की सबसे डरावनी कहानी थी। धन्यवाद। जय हिंद।